नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। स्कूली शिक्षा ही वो मंच होता है जहाँ पर भविष्य के लिए नींव तैयार होती है। तो इसी कड़ी में हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करने के लिए आज सर बलवंत भाटिया जी के पास आए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका हमारे डीएवी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए अपना इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए सर। जी, मैं डीएवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संचालक बलवंत सिंह भाटिया, जो डिंग क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो सर हम देखते हैं आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो सामाजिक कार्यक्रमों का बच्चों के जीवन में शिक्षा के साथ-साथ आप क्या योगदान समझते हैं? शिक्षा के साथ-साथ बहुत बड़ा योगदान है, समाज के प्रति उन बच्चों को हम तैयार करते हैं। अगर हमारा समाज अच्छा रहेगा, समाज में अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, तो वो एक अच्छे नागरिक बन पाएँगे और वो शिक्षा के साथ-साथ एक बहुत बड़ा अहम कार्य मैं मानता हूँ कि वो समाज के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे सर आप स्कूल चला रहे हैं, इसी तरह हमारे गाँव में भी 4-5 स्कूल और है। तो आप अपने स्कूल की क्या विशेषता मानते हैं जो बाकियों से आपको अलग बनाती है? सर, वी डोंट से वी आर बेस्ट, बट वी डू आवर बेस्ट। हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम सबसे अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमने शुरुआत में ली तो कुछ समय एक अंग्रेजी जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल थे, जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र था, कि अंग्रेजी को हम बहुत ज्यादा एक दबाव मानता था स्टूडेंट, तो हमने इंग्लिश मीडियम को शुरू किया, स्टार्ट किया उसको। तो धीरे धीरे परिवर्तन इतना अच्छा परिवर्तन हुआ उसके अंदर कि आज हमारा बच्चा बिल्कुल फ्रैंक अवस्था में अंग्रेजी भाषा को बोलता है। दूसरा प्रयास हमारा, जैसे हरियाणा राज्य के अंदर पंजाबी भाषा का दूसरा दर्जा है, हमने उसको थर्ड क्लासेस से स्टार्ट किया है। और थर्ड क्लासेस से स्टार्ट करके जो अपर क्लासेस में जब विद्यार्थी जाता है तो 100% रिजल्ट आता है और उसके जॉब के चांस है वो और भी बढ़ जाते हैं। और हमारा हिंदी प्लस में इंग्लिश और प्लस में पंजाबी जो सब्जेक्ट है, तो 3 भाषाओं का ज्ञान भी मिलता है उनसे। बहुत अच्छा। ये हमारा डिफरेंट वे। ठीक है सर। तो अब हम सुरक्षा पर बात करें तो बच्चों की सुरक्षा को लेके आपके स्कूल में क्या-क्या इंतज़ाम है? सर, सुरक्षा तो यातायात संबंधी सुरक्षा है। हाँ जी सर। उनके लिए अच्छे क्वालिफाइड ड्राइवर हैवी लाइसेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए रखे हुए हैं और मेन गेट पे एंट्री करते वक्त गेट कीपर है और सभी सूझवान जो टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग टू हम प्रयत्न अपने इसका जो सुरक्षा का लेकर के हम विशेष तौर पर जिम्मेवारी रखते हैं, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। बिल्कुल। सर बच्चों के जीवन में एक डर होता है स्टेज पे चढ़ने का, मंच का। तो मंच का शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के जीवन में कितना योगदान आप मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान मानते हैं जी, बहुत बड़ा योगदान है बच्चों का स्टेज पे। हम तो प्रत्येक कोई भी फेस्टिवल को हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और हमारे स्कूल का प्रत्येक विद्यार्थी स्टेज पे हम उसको लेकर के आते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके और चाहे हजारों नहीं चाहे लाखों की संख्या में हमारा विद्यार्थी बिल्कुल फ्रैंक अवस्था में बोलने के लिए तैयार रहेगा जिस मंच पे भी आते हो। तो वो अपनी आवाज, खुद की आवाज को दूसरों को पहुंचाएगा, दूसरों की आवाज भी वो आगे लीडर बन करके पहुंचाएगा, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल सर। एक बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आप खेलों का कितना महत्व मानते हैं? खेलों का बहुत बड़ा महत्व है सर। आज के दिन स्पोर्ट्स खेलों का बहुत ज्यादा महत्व हो चुका है। हमारी एक पूर्व छात्रा रही बेटी राजेश्वरी ने अभी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आए थे। हमने उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया था, स्कूल की ओर से भी और समाज की ओर से भी उनको सम्मान देने का काम किया था। तो उससे हमारी जो छात्राओं में एक
और बढ़िया मतलब उनको एक प्रेरणा मिली है उस मीडिया से कि वो भी चाह रही है कि हम भी उस स्टेज तक पहुंचे। ठीक है, उनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो मोबाइल की जो कुछ बच्चों में जो लत थी उनसे काफी मात्रा में कम हुई है और वो खेल के प्रति अपने जाने लगे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जो युवा वर्ग है, जो नशे का सिस्टम जो आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, या तो मोबाइल की लत है या फिर नशे की। ठीक है, दोनों ही लत छुड़ाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम तो प्रोत्साहित करते हैं। हमारा बच्चा अभी पिछले दिनों कबड्डी के मैच में भी सेकंड डिवीजन आया था हरियाणा लेवल पे, तो हमें तो गर्व है भी ऐसे बच्चे हम निकालें और आगे उनको भेजने का कार्य करें ताकि वो हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकें। जी, तो यहाँ में एक नोट दे देते हैं सर इनको कि हमारे सरकारी स्कूल जो पीएम श्री स्कूल है, वहाँ पर हमारी जो कोच है सुरेंद्र शर्मा, उनके द्वारा भी बच्चों को शाम को खिलाया जाता है। जी जी। तो कोई माता पिता अपने बच्चे को अगर खेलने के लिए भेजना चाहे तो वो गांव ढींग मंडी में पीएम श्री स्कूल में शाम को भेज सकता है। बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेलों का बहुत महत्व है। आप इस पर जरूर ध्यान दें। और अब एक क्वेश्चन ये है सर कि इस उम्र में बच्चा देखकर सीखता है। बिल्कुल सर, देखकर सीखता है। तो शिक्षकों का व्यवहार बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सर। तो आप शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या मानते हैं पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ साथ अगर शिक्षक उनको क्लास के माध्यम से मोटिवेट करता रहे, उनको प्रेरणा देता रहे, उनको वहां तक भेजने का कार्य करता रहे, ताकि वो धीरे 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 जाकर के उन बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे और अच्छी आदतें, जैसे कोई खेल के ग्राउंड में जाने की जो आदत है, वो एक बार अगर उस बच्चे को बन गई तो वो हमेशा के लिए वो बच्चा वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे निकलेगा। बिल्कुल सर। तो अंत में आप हमारे दर्शकों और जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सभी दर्शकों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, खासतौर पर आपको कि आपने शिक्षा के लिए अपना कीमती समय निकाल करके सभी स्कूलों में आप विजिट कर रहे हैं और अलग अलग प्रेरणादायक जो विचार है वो हमारे अभिभावकों तक भेजने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय हमारे को दिया। मैं हमारे गांव के अग्रणी जो स्कूल है सभी स्कूलों में जाकर के विजिट कर रहे हो, तो आप बधाई के पात्र हैं। और सभी अभिभावकों से यही कहूंगा कि जो भी आपकी राय है, जैसे खेलों से संबंधित हो, नशे से दूर होने की हो, शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर चाहिए उनसे आपके माध्यम से हमारे तक भी भेजें और कितना हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हमें सलाह अवश्य दे। माँ बाप हमें जो अभिभावक हैं बहुत आदरणीय हैं वो, और बहुत अच्छी सलाह देते हैं ताकि हम एक बच्चे, उनके बच्चों का, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर आकर के हमारे बच्चे, तो हम उनको एक अच्छा नागरिक बना पाए, एक अच्छा इंसान बना पाए। मैं तो यही कहूंगा, अगर हमारे में कोई कमी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, कोई सुझाव है, कोई बात है, तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे तक भेजने का कष्ट करें। मैं बड़ा आभारी रहूंगा सर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमने न पूछा हो और आप कुछ बताना चाहते हो, कोई सुझाव हो, कोई मैसेज हो समाज के लिए, शिक्षा के लिए या हमारे लिए? सर, शिक्षा के लिए, जैसे शिक्षा जगत में हम काम कर रहे हैं तो हम तो शिक्षा जगत की ही बात करते हैं या समाज की बात करते हैं। ठीक है, और शिक्षक का मीनिंग ही है एक अच्छे समाज का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो अगर सभी में हम मिलजुल करके, हम सब मिलजुल करके, प्रत्येक स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है, हर स्कूल कोई कोई बढ़िया मैनेजमेंट अपनी अपनी तरफ से कर रहा है, हमको मैं सभी स्कूलों को बधाई देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो शिक्षा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सभी अभिभावक समय निकाल करके अपने स्कूल में विजिट करें, आए, देखें, वार्तालाप करें, टीचर से जैसे पीटीएम होती है उस दिन आए, कोई सुझाव दें, आपस में हम अपने विचार साझा करें, ताकि कोई कमी अगर विद्यार्थी में रहती है या टीचर्स में रहती है तो हम मिलजुल करके उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, उसको हम एक निर्णय ले बाद में भी हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, यही मेरा तो समाज के अंदर संदेश है। बहुत अच्छा जी।
अंत में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।